दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी की उत्तर प्रदेश में सियासी एंट्री से कईयों के पसीने छूटने लगे। खास तौर पर उन लोगों के जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के नाम पर खुद सत्ता के मजे काट रहे हैं। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, बात संजय निषाद की ही हो रही है, जो कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने वादों को पूरा नहीं किया, निषाद समाज नाराज है। अरे भाई, आप सरकार में मंत्री हैं, आपने क्यों भाजपा पर दबाव नहीं बनाया, वादे क्यों पूरे नहीं हुए, क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? उससे पहले तो आप बड़े ताव में आकर यह बोल रहे थे कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लो, लेकिन बेइज्जती मत करो। यानी बेइज्जती भी सह रहे हैं आप, सरकार में बने हुए हैं आप, अपने समाज का भला भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? मुकेश सहनी ने तो 6 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, या तो 6 महीने के भीतर निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवाओ या फिर बीजेपी का साथ छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों पर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ता है कि सोचने समझने की क्षमता भी खो जाती है। संजय निषाद उन्हीं नेताओं में से एक नजर आने लगे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाएंगे तो दूसरी तरफ सत्ता का सुख भी भोगेंगे। एक किस्सा सुनिए, तब आप और बेहतर तरीके से संजय निषाद को समझ पाएंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से मुकेश सहनी को निषाद समाज का चेहरा बनाकर संजय निषाद को काउंटर करने की कोशिश कर रही थी। सहनी ने निषाद आरक्षण की मांग को लेकर निषाद रथ यात्रा निकाली थी। तभी संजय निषाद ने सियासी खेल कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार में गोरखपुर के पास में निषाद आइकॉन फूलन देवी की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रखा गया। संजय निषाद ने मुकेश सहनी को भी मंच पर बुलाया, लेकिन रैली का पूरा क्रेडिट और संगठन संजय निषाद ने अपनी निषाद पार्टी के नाम कर लिया। हजारों लोग जुटे, रैली निषाद समाज का सबसे बड़ा आयोजन बन गई, पर नतीजा मुकेश सहनी को यूपी की राजनीति से लगभग बाहर होना पड़ा और सहनी को बिहार लौटना पड़ा। ये वो धोखा था जिसकी बात आज भी निषाद समाज के कई कार्यकर्ता करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 2019 में संजय निषाद की निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गई। 2022 यूपी चुनाव में उन्हें मंत्री पद मिल गया। आज वो योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बने फिर रहे हैं। सत्ता की मलाई तो पूरी तरीके से काट ही रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के लिए आरक्षण, समाज का कल्याण, निषादों की मांग कहां है? वो सब कुछ भूल चुके हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि संजय निषाद ने अपने समाज के लिए कुछ ठोस नहीं किया, बस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर सत्ता की मौज काट रहे हैं। बतौर मंत्री कुछ दिन पहले मंच पर खड़े होकर आंसू भी बहा रहे थे, लेकिन हर आंसू के पीछे दर्द हो ये जरूरी तो नहीं, कई बार मजबूरी भी होती है। संजय निषाद के सामने सियासी मजबूरी साफ तौर से नजर आ रही है। सत्ता में बने रहना है तो रोना धोना कोई बड़ी बात तो नहीं है, रो धो लिए। दूसरी तरफ मुकेश सहनी है, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई नेता अपने दम पर नहीं बनता है, समाज के समर्थन से बनता है। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, परिवार की राजनीति में उलझ गए और समाज को गुमराह करने लगे। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि उनकी विकासशील इंसान पार्टी आगामी 25 जुलाई से 101 दिनों की विशाल जन जागरूकता यात्रा शुरू करने जा रही है, जो यूपी के सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इस यात्रा का मकसद निषाद समाज को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना बताया जा रहा है। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि संजय निषाद के लिए उनका परिवार प्राथमिकता है, जबकि उनके लिए समाज सबसे ऊपर है। सहनी का यह फैसला कि यूपी में गठबंधन के तहत वीआईपी को जितनी सीटें मिलेंगी उसमें से 90% टिकट निषाद समाज के उम्मीदवारों को दिया जाएगा, अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है, जो उन लोगों को परेशान करेगा जो सत्ता में होकर भी पंगु बने हुए मजे लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मल्लाह समुदाय कई उपजातियों में बटा हुआ है। इन्हें काची, बिंद, मल्लाह, कश्यप और निषाद समुदाय के नाम से जाना जाता है। निषाद वोटर्स काफी अहम है, जिनकी आबादी करीब 6% बताई जाती है और अति पिछड़ी जाति में ये आते हैं। मोटे तौर पर देखें तो निषादों में 150 से ज्यादा उपजातियां हैं और पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। दावा है कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से इस समाज का 160 सीटों पर ठीक ठाक प्रभाव है और इन सीटों पर 60,000 से लेकर 1 लाख तक वोट निषाद समाज का है।
निषाद समाज अपने मजबूत वोट बैंक से बड़े राजनीतिक दलों का खेल कई सीटों पर बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि निषाद समाज के वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर रहती है। यूपी में संजय निषाद को मल्लाह समुदाय का नेता और चेहरा माना जाता है। निषाद समाज के आरक्षण की मांग को उठाकर ही संजय निषाद राजनीति में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी मल्लाह समाज को अलग से आरक्षण नहीं दिला सके और ना ही उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिला पाए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो मल्लाह समुदाय की आइकॉन मानी जाने वाली फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी के उतरने से संजय निषाद के लिए सियासी चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब मुकेश सहनी की पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वीआईपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कोई खास सफलता हाथ लगी नहीं। लेकिन इस बार हवा बदली हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वैसे मुकेश सहनी का राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा नहीं है, बात 13 साल पुरानी है। 2013 की एक सुबह बिहार के लोगों ने अपने हाथों में अखबार उठाया तो उनका सामना सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के चेहरे से हुआ। यह ऐसा नाम था जिसके बारे में उन दिनों लोग कम ही जानते थे। उस विज्ञापन के बाद अखबारों में मुकेश का एक और विज्ञापन छपा, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया। इसके बाद अखबारों, सोशल मीडिया और बिहार की जनता के बीच सन ऑफ मल्लाह छाता चला गया। यही नहीं, मुकेश सहनी का ट्विटर हैंडल भी सन ऑफ मल्लाह के नाम से ही है। धीरे धीरे लोकप्रियता के कदम आगे बढ़ाते मुकेश सहनी इस बार यूपी में संजय निषाद के छक्के छुड़ाने उतरे हैं। अब निषाद समाज को तय करना है कि सत्ता में बैठे संजय निषाद उनके लिए कामगार हैं या फिर मल्लाह पुत्र मुकेश सहनी, जो तमाम वादों के साथ सियासी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, उनकी सियासी एंट्री से हड़कंप तो मच ही गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।